हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे रेन एंड मार्टिन की बुक से चैप्टर नंबर 15 को, जो कि है पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में किताब के अंदर 3 तरह के टॉपिक्स पे बात की गई है, लेकिन मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा। पहले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं, और दूसरे पार्ट में हम लोग समझेंगे कि इट का यूज कब करते हैं और किसी दूसरे प्रोनाउन को किस तरीके से हम यूज करते हैं। ये हम दूसरे पार्ट में समझेंगे। तो चलिए पहले पार्ट को अभी स्टडी करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को स्टडी करने से पहले हम लोग एक बार प्रोनाउन की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। प्रोनाउन आखिर होता क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज किया जाता है नाउन को रिप्लेस करने के लिए। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। अब आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। और ये पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनको 3 तरह के पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। एक तो हो गया फर्स्ट पर्सन। ये पर्सन वो पर्सन होता है जो सेंटेंस में कुछ बोल रहा होता है। फिर इसके बाद आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो पर्सन होता है जिससे कुछ बोला जा रहा होता है। और इसके बाद आएगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसके बारे में बोला जा रहा होता है। तो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में हम आई और वी को रखते हैं। सेकंड पर्सन की कैटेगरी में हम यू को रखते हैं। थर्ड पर्सन की कैटेगरी में हम ही, शी, इट और दे को रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस की बात की गई है। तो देखिए, जिस तरीके से आपने नाउन के बारे में पढ़ा था कि उसके केसेस होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल नंबर में पाई जाती है, उसी तरीके से जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके भी केसेस होते हैं और ये सिंगुलर और प्लूरल नंबर में भी पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस क्या होगा अगर प्रोनाउन सिंगुलर है। तो ये होगा आई, और अगर हम प्रोनाउन को प्लूरल कर देते हैं तो इसका नॉमिनेटिव केस हो जाता है वी। इसके बाद अगर पॉजेसिव केस की बात करें तो सिंगुलर में हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन को माई। हम माइन का भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। और प्लूरल में हम आवर या फिर आवर्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन का एक्यूजेटिव केस सिंगुलर नंबर में होता है मी और प्लूरल नंबर में होता है अस। अब सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन जो होता है उसका सिंगुलर और प्लूरल किसी भी केस के लिए सेम रहता है। अगर नॉमिनेटिव केस की बात करें तो हम लिखेंगे यू। पॉजेसिव केस में हम योर या फिर योर्स का यूज कर लेंगे और एक्यूजेटिव केस में हम यू का यूज करेंगे। फिर आता है थर्ड पर्सन। अब ये जो थर्ड पर्सन होता है इसका सिंगुलर नंबर जेंडर के बेस पर नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और एक्यूजेटिव केस में अलग अलग होता है। अगर हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर की नॉमिनेटिव केस की बात करें तो हम मेल जेंडर के लिए यूज करेंगे ही का, फीमेल जेंडर के लिए यूज करेंगे हम शी का और न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज करेंगे हम इट का। अगर हम पॉजेसिव केस की बात करें तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर मेल के लिए होता है हिज, फीमेल के लिए होता है हर या फिर हर्स, न्यूट्रल जेंडर के लिए ये होता है इट्स। इसके बाद हम बात करते हैं एक्यूजेटिव केस की। तो एक्यूजेटिव केस सिंगुलर नंबर में होता है हिम मेल के लिए, हर फीमेल के लिए और इट न्यूट्रल जेंडर के लिए। आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जो जेंडर के बेस पे डिवीजन है ये सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं भी किसी भी तरह का डिवीजन जेंडर के बेसिस पे देखने को नहीं मिलता है पर्सनल प्रोनाउन में। अगर हम थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमें जेंडर को कंसीडर नहीं करना पड़ता है। हम नॉमिनेटिव केस में दे को यूज करते हैं, पॉजेसिव केस में देयर या फिर देयर्स का यूज करते हैं और एक्यूजेटिव केस में हम देम का यूज करते हैं। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स, इस पेज पर हमें बताया गया है कि माई, आवर, योर, हर, देयर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं और इनको कभी कभी हम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं। डिफरेंस समझेंगे हम लोग, जैसे कि लिखा हुआ है दिस इज माई बुक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो माई है इसको हमने एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया है बुक के लिए।
यानी कि हम बुक की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहे हैं, और वो कौन सा वर्ड है, वो है माई। तो जब हम किसी नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं तो हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर माई जो है वो हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। और जब हम सेंटेंस को इस तरीके से लिखेंगे, दिस बुक इज माइन, तो ये जो माइन है यहाँ पर ये कहलाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर माइन जो है उसको प्रोनाउन की तरीके से यूज किया गया है और ये प्रोनाउन पोजेशन दिखा रहा है। आई होप आपको वीडियो में यहाँ तक पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। अगली वीडियो में हम लोग इट और अदर प्रोनाउंस जो हैं हमारे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका यूज कैसे करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।